हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए माध्यिका का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो टेबल वाला क्वेश्चन है। और ये हमेशा हर सेट में आपको 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में मिलेगा, ठीक है ना। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए है ना। इसको पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। मैं आराम आराम से आपको समझाऊंगा। हाँ, और यदि समझ में थोड़ा सा भी आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हाँ देखिए, अब मैंने दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हिंदी में राइट है और यहाँ पर इंग्लिश में राइट है, दोनों में लिखा है। तो आपके पास यहाँ पर इस पे फोकस करना है, मेन चीज़ है ये। मैंने हिंदी में भी लिखा है ना, वर्ग अंतराल होता है, और इंग्लिश में भी लिखा है क्लास इंटरवल। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पर ये टेबल आपकी पूरी पेपर में आएगी, यहाँ से सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन यहाँ से करोगे। यहाँ पर हमेशा जो मीन मीडियन होता है, इंग्लिश में मीडियम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका में हमेशा 3 कॉलम बनते हैं, यानी कि मीडियन में हमेशा 3 कॉलम बनेंगे। तो देखो कैसे बनाना है आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखना है वर्ग अंतराल, ठीक ना। यहाँ पर लिखना है बारंबारता और यहाँ पर लिखना है संचयी बारंबारता। यहाँ पर जो आपको इस टेबल में दिया गया था, 2 टेबल तो आपको दी रही थी, तीसरी आपको बनानी पड़ती है, ठीक है ना। जैसे एक तो ये वाली दी रहती है तो इसको यहाँ पर राइट करना है, दूसरी वाली टेबल दी रहती है इसको यहाँ पर राइट करना है। तीसरी वाली टेबल को कैसे बनाते हैं, आंसर में हमेशा टेबल जब भी बोर्ड के पेपर में आप सॉल्व करोगे तो इसी तरह से टेबल बना के ही सॉल्व करना। इसमें क्या होता है, संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, जैसे ये 3 है तो 3 ही राइट कर देंगे, ठीक है ना। अब 3 में 10 ऐड करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। जैसे इसका इसमें करेंगे तो इधर राइट करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे तो इधर राइट करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे तो फिर इधर राइट करेंगे, ऐसे मैंने बताया हुआ। तो पहले वाला नंबर सेम लिखना है, फिर इस पहले वाले नंबर को सेकंड वाले में ऐड कर देना। देखो ये मैंने किया है ना, यहाँ पर दिखाया है, यहाँ इतना आ गया। फिर इसके बाद जो जितना 13 आया, 13 को मैंने इसमें ऐड किया, इतना देखो ये मैंने लिखा हुआ है, इतना आ गया, यानी कि 33 आ गया। तो फिर 33 को 13 में ऐड करेंगे तो देखो 46 आ गया। फिर 46 को फिर 4 में ऐड करेंगे तो कितना आ गया, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 50 आ गया। यानी कि इसको भी ऐड करने पर हमारा n की वैल्यू कितनी आती है, 50, यानी नंबर होता है। अब यहाँ पर मैं बताऊँगा कि CF क्या होता है, F क्या होता है, मैं बताऊँगा बाद में, ठीक ना। यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 50 आ गई। और 50 को हमेशा देखो ये फॉर्मूला होता है n/2 होता है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना, ये जो 25 आया है वो किस में लाइक करेगा, मतलब किस में आएगा। 13 से देखो, 13 में तो आएगा नहीं, 13 से तो बड़ा है, तो 13 से बड़ा है तो किस में ये पड़ेगा, इसमें 33 में आएगा, क्योंकि 13 से हमको 25 बड़ा होता है तो हम इसमें आएगा 33 में, ऐसा नंबर लेते हैं हम, ठीक है ना। और जो ये नंबर होता है, मतलब मुझे पता चल गया कि इसमें आएगा, तो इसी के जस्ट सीधा लाइन पकड़ना है, ये हमारा F होता है हमेशा। और यहाँ पर पकड़ेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला होता है ये L होता है, ठीक ना। और इसका अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा H होता है, मैं भी बाद में बताऊंगा। अब इसमें लाइक किया था तो जस्ट इसके ऊपर वाले को CF मानना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका यानी कि मीडियन इक्वल टू क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट n/2 है ना, माइनस CF/F ब्रैकेट क्लोज इंटू H। यहाँ पर अब देखो मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है L की वैल्यू कितनी है, देखो L मैंने यहाँ पर निकाला था, L कितना है, L 40 है। और इसी के बीच का अंतर कितना होता है, अंतर को हमेशा हम H बोलते हैं। यानी कि 55 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, मतलब 15 बचेगा। अब यहाँ पर CF की वैल्यू देखो, CF हमेशा ये होता है तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर मेंशन की है, देखो CF यहाँ पर लिखा हुआ है। और F की वैल्यू देखो इतनी है 20, इसको F की वैल्यू बस अब इसी फॉर्मूले में रख देना। देखो यहाँ पर L की वैल्यू कितनी दी गई है वो मैंने लिख दी है, फिर CF की फिर n/2 की वैल्यू, तो देखो n/2 की वैल्यू कितनी है, 25 है, 25 है, इसको लिख दी -13। यानी कि CF की वैल्यू देखो अभी यहाँ पर बताए थे, CF की वैल्यू कितना 13, यहाँ पर राइट कर दी है। अब यहाँ पर F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है 20 राइट कर दी है। H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है 15 राइट कर दी है। अब यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, पहले 5 से करेंगे, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 35, फिर 4 से करेंगे, 4 1 जा 4 है ना,
और 4 3 जा 12, ठीक ना। अब यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर 1 का कोई मतलब नहीं होता, बस ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 3 जा, देखो इधर भी 3 बचा और इधर भी 3 है, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब जो 40 पहले से था और प्लस 9, तो 40 में 9 ऐड करेंगे देख तो कितना हो जाएगा 49, ठीक है ना। अब 49 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, यही हमारा आंसर है। तो माध्यिका कितनी आ गई, यानी कि मीडियन 49 आ गया। आई होप, हम आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी तरह से एक और वीडियो लाएंगे, वो आपका रहेगा मीन पर, अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य, है ना। फिर बहुलक भी लेके आएंगे, मोड जिसे बोलते हैं। और यदि थोड़ा बहुत भी यदि अंडरस्टैंडिंग किए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।